से सारे कुत्ते हटाने। चलो मान लिया कि ठीक है, एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन उससे पहले जो आपके बाकी के पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों से टैक्स ले रहे हो, सड़कों के हाल बुरे हैं, ये सब हैं, और उस चीज़ को छोड़ के ये कुल मिला के मेरे हिसाब से जो है ये डाइवर्जन है। आए दिन उठ के ऐसे नए नए रूल आ जाते हैं कि भाई आम आदमी हर दिन अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आ रखा हूँ अपनी छत पे बहुत टाइम के बाद। अब ये देखो, पड़ोसियों ने मकान उठा दिया बहुत ऊपर। ये देखो, पता नहीं कहीं लेके जाएंगे इसे, यहीं से बादलों को हिला के ये पानी निकाल लेंगे लग रहा है अब तो। और बाकी इधर ये है अपना टमाटर का पेड़। भाई बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं। अब जैसे मेरे हालात है ना, मुझे लग रहा है मैंने जो देख लिया ये सूख जाएगा। वैसे भी होता तो कुछ है नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब मैं आपको दिखाता हूँ फूल वगैरह, वो तुरंत हो जाते हैं हमारे यहाँ पे बढ़िया। ये देखो क्या मस्त फूल हो रखे हैं, ये देखो एक नंबर। इसमें कलर अलग है, इसमें कलर अलग दिख रहा है। यहाँ पे पिंक ज़्यादा दिख रहा है ओरिजिनल में, और फ़ोन पे थोड़ा सा फीका दिख रहा है। ये पेड़ है, और ये तो अच्छा ये भी फूल का पेड़ है, बड़े वाले फूल का। और इसमें भी छोटे छोटे फूल लगते हैं बहुत सारे। बहुत टाइम के बाद अपना गार्डन देख रहा हूँ भाई, छत वाला गार्डन। और ये तुलसी है कि क्या है पता नहीं, अब भी बताता हूँ मैं चेक करके। तुलसी है भाई, ये है तुलसी। और ये है अपने और भी बहुत सारे, और बेल काफ़ी नीचे पहुँच गई अब हमारी। सबसे बढ़िया वो रखा है ये वाला, ये मोटे मोटे पत्ते अजवाइन के, हाथ फेरते के साथ हाथ में खुशबू आ रही है। ये देखो कितने नीचे तक बेल चली गई है, मस्त लग रहा है। और आज है 14 तारीख, उत्तराखंड में तो अलर्ट बताया हुआ है करीब 15 तारीख तक का। और बारिश यहाँ भी हो गई है, आज सुबह फिर बारिश हुई है यहाँ पे करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। और मौसम अब भी ऐसा ही बना हुआ है, और यहाँ लड़कों को बिल्कुल चैन नहीं है। ठीक सामने पे भाई सुबह सुबह उठ के अभी मेरे ख्याल से 9:30 हो रहे हैं, और ये देखो यहाँ पतंगबाजी चल रही है। ये देखो भाई, मौका मिलना चाहिए बस। लेकिन ठीक है, अपने टाइम पे हम भी ऐसे रहते थे, इंतज़ार करते रहते थे। एक टाइम होता है हर किसी का। बाकी यार गवर्नमेंट में अजीबोगरीब सी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है कि दिल्ली से सारे कुत्ते हटाने। चलो मान लिया कि ठीक है, एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन उससे पहले जो आपके बाकी के पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों से टैक्स ले रहे हो, सड़कों के हाल बुरे हैं, ये सब हैं, और उस चीज़ को छोड़ के ये कुल मिला के मेरे हिसाब से जो है ये डाइवर्जन है कि लोग सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे, और सड़कों का मुद्दा और बाकी चीज़ों का मुद्दा वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये इसी तरीके से करते हैं। अब लोग सारे के सारे कुत्ते के उस पर चल पड़े कि कुत्ता बचाओ कुत्ता बचाओ। हम कह रहे हैं ठीक है करो, तुम बंदी करो, लेकिन उससे पहले आपके बाकी के जो काम है, जब वो सारे काम निपटा दो, जब हम लगे भाई अब गवर्नमेंट ने सारा काम कर दिया है, कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा, हम भाई बिल्कुल खुश हैं, हर एक चीज़ बढ़िया है। आए दिन उठ के ऐसे नए नए रूल आ जाते हैं कि भाई आम आदमी हर दिन अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है अब इससे निपटें, तो फिर अगले दिन दूसरी चीज़ आती है, फिर उससे निपटें, फिर तीसरे दिन आती है उससे निपटें, चौथी। चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब अपने ही लोग आके अपने देश में रूल करके हमसे ही जीत के हम ही को गुलाम बनाने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, पेट्रोल का मुद्दा चल रहा है और बहुत सारी चीज़ों का मुद्दा चल रहा है, मतलब हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। एक तो पैसे की भूख इंसान की ख़त्म नहीं होकर दे रही है। मतलब 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, पता नहीं कितने अरबों खरबों दे दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि कोई अगर बंदा ढंग से बैठ के खाए तो 2-4 करोड़ उसके लिए ज़िंदगी के लिए बहुत है। बात तो सही है। लेकिन उन्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। कैसे लूटें? अब इनकी जेब में 1 रुपया है, उसमें से 25 पैसे लूटना चालू करो, फिर 75 पैसे लूटो, ख़त्म कर दो। चल क्या रहा है, सब समझ से बाहर है। अब ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अपने को हंसी का पात्र बना रही है और साफ दिख रहा है सबको। अब लोगों को जागना पड़ेगा भाई, साफ सीधी बात है। अब लोग अगर नहीं जागेंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जागो, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कुत्ते वाला जो मैटर है मेरे हिसाब से ये डाइवर्ट कर रहे हैं आपको इन सब चीज़ों से। इस टाइम बारिशों का टाइम हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट की पूरी पोल खुलती है, कहाँ पे कितना काम किया सब दिखता है। लेकिन वो सबको छुपाने के लिए यहाँ पे गेम खेला जा रहा है। मेरे हिसाब से यही चल रहा है इस टाइम पे। बाकी अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते किसी को, क्या ही बोल सकते हम लोग, है ना। इसी वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते।
बाहर की तरह एक रूल होना चाहिए कि भैया अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे जनता के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बस एक बार जीत जाओ, उसके बाद रूल आपका, सब कुछ आपका, जिसको जितना मर्जी लूटना है, जितना मर्जी घसीटना है करते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें गलत हो रही है तो यार बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बाकी ठीक है, अब नीचे चलते हैं। आज अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पर, तो थोड़ा सा बढ़िया है। लेकिन जैसी बारिश रुक रही है फिर उमस हो जा रही है, क्योंकि हवा नाम की चीज़ बंद, बिल्कुल बंद है। तो अब नीचे चलते हैं, नाश्ते वगैरह का भी टाइम हो गया है। देखते हैं आज नाश्ते में क्या मिलता है। तो बाहर दोबारा से बारिश लग गई है। इसमें तो अभी दिख नहीं रहा, बहुत छोटी छोटी बूंदें हैं, लेकिन बारिश दोबारा लग गई है। और अंदर मम्मी ने रख दिया है खाना, तो नाश्ता रख दिया है मम्मी ने। नाश्ते में आज बना हुआ है भाई साहब, बहुत लोग इससे हेट करते हैं, और ये है जी घिया, घिया और अपनी चाय रोटी, बढ़िया। तो कौन कौन घिये से नफरत करता है कमेंट में लिखना, बाकी मुझे तो पसंद है घिया। तो फटाफट नाश्ता करते हैं। नाश्ता कितना लेट हो रहा है देखो, 11 बजने वाले हैं। तो पहले वैसे इसी टाइम पे होता था, लेकिन मम्मी ने बीच में 10 बजे के बाद शुरू कर दिया, तो फिर अब आदत वैसी बन गई थी। तो अब 11 बजे बन रहा है, ऐसा लग रहा है ज़्यादा लेट हो गए। लेकिन नॉर्मली हम लोग एक टाइम पे 11 साढ़े 11 तक भी खाते थे। तो चलिए नाश्ता करते हैं बढ़िया से। ये देखिए जी दोस्तों, नाश्ता वगैरह तो अपना हो गया था। फिलहाल आप मेरे हाथ पे देखोगे, यहाँ पे तिरंगा है। तिरंगे की तो हमेशा रिस्पेक्ट है। मगर कहने वाली बात ये है मेरी कि जब गवर्नमेंट को अपने काम करने होते हैं तो तुरंत घर तक पहुंच जाती है, सारी फैसिलिटी सब कुछ आपके घर पे पहुंच जाता है। ये मुझे घर पे मिला है, ठीक सामने वो देखिए, घर घर जाके बांट रहे हैं, ठीक है, ये देखिए। और ये जो कर रहा है वो तो यहाँ पे सभासद है, तो वो लोगों की सुनता भी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वही अगर आम आदमी को ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट की, तो हमें उनके चक्कर काटने पड़ते हैं, और उसके बाद भी वो काम नहीं होते। उसके बाद हमें घूस देनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आम आदमी सब जानता है, परेशान है बहुत बुरी तरीके से। तो इसके ऊपर क्यों नहीं काम होता, और इसके ऊपर कभी काम होगा भी नहीं, इंडिया के अंदर कभी नहीं होगा। अब चीज़ें बहुत अलग लेवल पे बदलनी पड़ेगी, और वो इतना आसान है नहीं, ये लोग होने नहीं देंगे, साफ सीधी बात ये है। तो फिलहाल झंडा में मिल गया है 15 अगस्त के लिए तिरंगा, तो इसे लगाते हैं अपने छत पे। और इसके लिए तो हमेशा कुर्बानी हमने दी है, लेकिन अब अपने ही लोगों से कुर्बानी मांग रहे हैं, वो भी ज़बरदस्ती की, बिना वजह की। तो अब क्या बोलें यार, बहुत सारी बातें बोलने को, लेकिन बोल नहीं सकता नहीं यहाँ पर। लेकिन ये है कि इतना बोलूँगा नेताओं को कि सुधर जाओ, शर्म कर लो थोड़ी सी, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, सही नहीं है ये। इतना कहाँ लेकर जाओगे? तो किसी को परेशान, आम आदमी को इतना परेशान करके कहाँ जाओगे यार, कहीं नहीं जा पाओगे।